आज का जो सेशन है बेसिकली अगर आपने पोस्टर पढ़ लिया होगा, मेक ओवर, तन से मन की ओर या नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। है ना? आप ये देखो, अस्पतालों में अगर नेगेटिव शब्द सुनने को मिल जाए, आहा, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है हम लोगों को। बस वो पॉजिटिव शब्द ना आए। लेकिन रियल लाइफ, जो हमारी रियल लाइफ होती है अस्पताल के बाहर, अगर वहां पे नेगेटिविटी आ जाए तो पूरी लाइफ की बैंड बज जाती है। अब आपको पता चला चीजें कैसे चेंज हो जाती हैं सेम नाम। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि हमने अपने जो पास्ट में ऐसी कौन सी मिस्टेक की जिसके कारण हमें आज, चाहे हम डायबिटीज लेके बैठे हैं, चाहे थायराइड है, चाहे माइग्रेन है, जो भी हमें प्रॉब्लम आई है, चाहे हार्मोनल इश्यूज है, चाहे मंथली बेस्ड है, तो ये सारी चीजें हमें क्यों आई है? क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं तन का तो मेक ओवर करना स्टार्ट किया, लेकिन मन का नहीं किया। क्योंकि मेन जड़ तो मन है ना। मन को नहीं किया तो कैसे होगा? चलिए एक खूबसूरत सी स्टोरी से शुरुआत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और ये स्टोरी अभी 3-4 दिन पहले मैंने इवनिंग सेशन में सुनाई है, तो इसके फिर से हम अलग मायने निकालेंगे। एक समुराय थे जिनको योद्धा कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, चाइना और जापान में। तो वो, उनके अंदर जो अहंकार था वो इतना कूट कूट के भरा था, उनके जहन में था कि मुझसे बड़ा योद्धा इस विश्व में कोई है ही नहीं। और वो किसी का ना आदर करते थे ना सम्मान करते थे। लेकिन वो इतना ज्यादा उन्होंने मतलब सफलता प्राप्त कर ली थी कि हर तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी। तो एक दिन वो शिकार पर जाते हैं और सामने देखते हैं कि एक आश्रम जैसा वहां पे बना होता है। वहां पे जेन, जो वहां के गुरु होते हैं उनको जेन बोला जाता है। तो वो बैठे अपना मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो वो जाते हैं और ना ही उनको नमस्ते करते हैं, ना ही दुआ सलाम करते हैं। डायरेक्ट उनसे बोलते हैं, ये बताइए ये स्वर्ग नर्क क्या होता है। थोड़ा बदतमीजी से उनसे बात करते हैं, अहंकार से। तो जो जेन होते हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और उनसे कहते हैं कि ये जो आपने किया यही तो नर्क है। तो वो समझ नहीं पाते, नहीं, वो बोलते हैं कि मैं क्यों बताऊं आपको, मैं तो आपको कोई भी चीज नहीं बताने वाला। तो वो और भी गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलते हैं तुम इतने दुष्ट हो, तुम्हें बात करने का लहजा नहीं है, और मैं बिल्कुल नहीं आपको बताऊंगा कि स्वर्ग नर्क क्या होता है। इसमें वो इतने तिलमिला जाते हैं, इतने गुस्से हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि जो समुराई हैं वो बोलते हैं, अभी आपका जो धड़ है वो सर से कलम कर दिया जाता है आपका। और तो फिर वो हंसने लगते हैं जोर जोर से। तो वो बोलते हैं आप हंसे क्यों? बोलते हैं बस यही नर्क है जो अभी आपने किया। तो वो एकदम से वो हो जाते हैं और उनके पैर पकड़ लेते हैं। बोलते हैं जब आपके अंदर अहंकार आया कि आपसे बड़ा कोई नहीं है और आपने अपनी विवेकशीलता तुरंत खो दी मेरी बातों से, यही नर्क है। और इसी जगह आपने ये, और अभी आपको वो प्राप्त हुआ, जैसे मैंने आपसे बोला कि यही गलत है, आपने तुरंत जो मेरे चरण छू लिए, यही स्वर्ग है। इसका क्या मतलब हुआ कि स्वर्ग नर्क कहाँ है? हमारे हृदय में है। हम कैसे रिएक्ट करते हैं सिचुएशन वाइज, वही हमें स्वर्ग नर्क की प्राप्ति कराता है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर कि कैसे हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चले और मेक ओवर करें। मेक ओवर सुनते ही हमारे जहन पे बस सबसे पहला जो चित्र आता है वो क्या आता है? आप लोग टाइप भी कर सकते हैं। वो आता है हमारा फेस, कि हमारा फेस हो, बहुत ही सॉफ्ट हो, बहुत ही सफल हो, बहुत ही चमकदार हो, रेशमी हो, हमारे बाल निहायत ही खूबसूरत हो जाए, यही पहले आता है। या हम लोग अपने करियर में बहुत अच्छा कर ले जाए, यही आता है। लेकिन ये तो बाहरी है, अंतःकरण का क्या? कभी हम उसके विषय में सोचते हैं कि अंदर से तो बैंड बजी है। मैं बाहर से चाहे कितना भी, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले लें, हम लोग शेक पी लें या अपने डाइट कर लें, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अंदर से तो बीमार बैठे हैं। यानी इतनी नेगेटिविटी है, ये मुझसे नहीं होगा, अरे वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, या तो मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ। कहीं ना कहीं अगर हमारा अंतर मन इन सारी चीजों में है, तो हमारा जो भी बाहर का मेकओवर है वो स्थायी नहीं रहेगा। और सबको मालूम है जो हमारी बॉडी है वो आज नहीं तो कल एक एजिंग प्रोसेस की ओर जाएगी। भले ही आप कितना मेडिटेशन करेंगे, कितना भी बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक यूज करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एजिंग प्रोसेस है, यानी जो प्रकृति का नियम है, उसको बदला नहीं जाता, बस स्लो डाउन कर लिया जाता है ना? लेकिन जब हमारी अंदरूनी सुंदरता उभरती है तो वो बाहर दिखती है। जैसे मैंने बोला, जब मैंने अपने इमोशंस को सप्रेस किया तो बहुत सारी बीमारी लेके मैं बैठ गई थी, तो वो बाहरी दिखने लगा था। तो आज हमें क्या सीखना है यहाँ से कि कैसे हम लोग अपने अंतःकरण पे काम करें, ताकि हमारा जो बाहरी
तत्व है वो खूबसूरत हो जाए, परमानेंट हो जाए। तो चलिए चलते हैं। जैसे जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमोशंस। जैसे हमारे सबको मालूम है कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वो एक दिन में 3,000 से ज्यादा हमारे विचार चलते हैं। तो आपको लगेगा इतने विचार आ कैसे जाते हैं, कभी सोचा है आपने? अरे अभी जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, 80 लोग हैं मुझे मिला के, आप लोग मेरे सामने जरूर बैठे, क्या आप में से काफी लोग अभी दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा है? अरे आज संडे है यार, आज की देखो मैम ने छुट्टी भी नहीं की है, मुझसे एक्सरसाइज भी करा ली है, और देखो अभी कह रही है आज तो चीट मील भी नहीं करना है, अभी बच्चों को क्या बना के देना है, अभी घर वालों को उठाना है, मेड ने छुट्टी मार ली है। कहीं ना कहीं हो क्या रहा है हमारे साथ, बहुत सारी चीजें चल रही हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। थॉट्स प्रोसेस आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। अब हमें किन पे काबू पाना है, वो सोचना है। तो हमें बेसिकली अभी करना क्या है, अपने थॉट्स पावर पे काम करेंगे, और हमें कैसे हम अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव की ओर लेके चलेंगे। तो इसके लिए हमें माइंडफुल होना बहुत जरूरी है। और हम लोग अपने आप से कैसे सेल्फ टॉक करते हैं कि मैं तो ये चीज कर ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग किसी परिवार में तो रहते हैं, हम सब एक परिवार का हिस्सा है, या तो हम कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ना कोई चीज ऐसी होती है, देखो उसने कैसे इतनी जल्दी इतनी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली, या कैसे अपना इतना जबरदस्त मेकओवर कर लिया, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं, मेरे अंदर तो वो कैपेसिटी ही नहीं है, कि मैं इतनी कैपेबल ही नहीं हूँ कि मैं ये चीज कर सकती हूँ। तो हम लोगों ने अपने से सेल्फ टॉक कैसे कर ली, नेगेटिव कर ली। अपने आप को हम लोगों ने पहले ही नीचा दिखा दिया, मतलब पहले ही एक हेल्दी कंपटीशन से ही बाहर कर दिया कि मैं तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हूँ अपने लाइफ में अच्छी चीजों को। तो जब हम अच्छी चीजों को, मैंने अपने मन में एक थॉट लगा दिया सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं तो इस काबिल नहीं हूं, तो ऊपर वाला आपको क्यों देंगे, मतलब वो वही चीज देंगे ना जिसके लिए आप कैपेबल होते हैं, जिसको आप सुरक्षित रख सकें, या जो आप मांगते हैं। आपने तो सामने भले ही ये कर दिया, यार मेरे पास तो रुपए पैसा होना चाहिए, लेकिन एफर्ट नहीं डालना, या एक तरफ बोल दिया मैं तो इसके लायक नहीं हूं, तो कहाँ से मिलेगा। तो जब हम अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे होते हैं, कई बार आपने देखा है कि हम लोग स्टोरी राइटर बन जाते हैं। अगर हम सबको ऑस्कर देना हो, तो हम सबके पास पर्सनल ऑस्कर हो जाए, किसका, स्टोरी राइटिंग का। अभी इतनी सी बात होगी और कहाँ कहाँ सुई धागे की तरह बना लेंगे, और कितने किलोमीटर की तो दरी या स्वेटर बना के रख देंगे अपने विचारों की। सोचते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं, और उसका दिमाग का दही कर देते हैं बेसिकली। तो हमें करना क्या है, किन विचारों पे हमें ध्यान देना है, क्या वो मेरे जीवन के लिए सही है, क्या मैं उनको अपने जीवन में उतारूंगी तो क्या आगे जो मेरा तन और मन का जो बॉन्ड है या सोल का है वो स्थापित हो पाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारा जो मन होता है बेसिकली वो डायरेक्टर होता है, और जो हमारा तन होता है वो एक्टर होता है। ठीक है, एक्टर कितना भी खूबसूरत हो, कितनी भी कैपेबिलिटी हो, लेकिन अगर डायरेक्टर उससे अच्छा काम नहीं ले रहा है, तो अच्छे अच्छे एक्टर्स की बैंड बच जाती है। आपने बात नोट डाउन की होगी, आप लोगों के बहुत सारे हीरो हीरोइन फेवरेट हैं, कभी कभी वो इतना जबरदस्त काम कर ले जाते हैं कि आपको लगता है वाह, इनसे अच्छा रोल कोई कर ही नहीं सकता। और कभी कभी लगता है हाय भगवान, ये मेरा ही हीरो हीरोइन है, इतनी वाहियात इन्होंने काम किया है। उन्होंने तो वही किया है ना जो डायरेक्टर ने बोला है, बेसिकली उनकी गलती नहीं है। सेम हमारे लाइफ में भी यही चलता है कि हमारा जो मन है वो डायरेक्टर है। तो अब डायरेक्टर कैसे काम करेगा, जितनी उसको नॉलेज होगी, जितना उसने स्किल डेवलप किया होगा, जितना वो पॉजिटिव होगा, जितना उसके अंदर अवेयरनेस होगी, तो उतना ही अच्छा तो अपने एक्टर से काम करवा पाएंगे। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर एक्टर एंड डायरेक्टर बोथ आर सेम, एक सिक्के के दोनों ये पहलू हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है, डायरेक्टर पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि एक्टर स्वतः काम करे, क्योंकि एक्टर की जर्नी है वो सबको दिखती है। आप लोग पहले पर्दे पे जाते हैं तो हीरो हीरोइन सामने दिखते हैं, उनके पीछे स्पॉट बॉय होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, राइटर होते हैं। उनको तो कौन देखता है, सामने किसको देख रहा है, एक्टर को देख रहा है। बात समझ आई? मतलब अगर उनको ऑस्कर मिलना है तो उनको मिलना है, गाली पढ़नी है तो उनको पढ़नी है कि बहुत घटिया काम किया। अब आपको समझ आया? तो बेसिकली रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एक्टर कर रहा है, लेकिन काम कौन करा रहा है, डायरेक्टर करा रहा है। तो हम पावर किसके पास है, मन के पास है। तो अगर मन का मेक ओवर करेंगे खूबसूरत, तो तन का मेक ओवर क्यों नहीं होगा।
हम लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं, चलिए इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले जो हमने सेल्फ टॉक की तो बात कर ली और नेगेटिव विचारों की तो बात कर ली, लेकिन ये नेगेटिव विचार ये सब आते कहाँ से हैं, बनते कहाँ से हैं? सबसे पहले आता है पानी का रोल। और यहाँ पे काफी क्लास में मैं और राखी मैम बता चुके हैं, जो मैनिफेस्टेशन पानी का होता है वो नंबर वन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है या हमारा जो सराउंडिंग है, हमारी जो ओशंस है, बेसिकली अगर पृथ्वी का पार्ट देखा जाए तो पानी से ज्यादा घिरा है। और ऐसे हमारी बॉडी का भी यही हाल है कि 60 to 70% पानी का है। तो आप लोग इसको सोच के देखिए, जो 5 तत्व है उसमें पानी का इंटेक ज्यादा चल रहा है। तो हम लोग जो भी मैनिफेस्ट करते हैं तो वो ज्यादा लगता है। और हो क्या रहा है, कहा जाता है जैसा पानी वैसी वाणी। यानी अगर हम पानी का इंटेक सही रखेंगे और अच्छे अफर्मेशन के साथ जितनी बार भी पानी पियेंगे, ग्रेटिट्यूड फॉर्म में रहेंगे, तो हमारे बात करने का लहजा भी बदल जाता है। क्योंकि पानी की जो कुदरती तासीर है वो कैसी है, आप लोग टाइप कर सकते हैं कैसी है। ठंडक, शीतलता प्रदान करने वाला, यानी हमारी बॉडी को काम करने वाला। यहाँ पे मैंने कई बार अपने सेशंस में बोला है, कोई बेहोश होता है, एंजाइटी कोई भी कैसा फील होता है, तो सबसे पहले उसके सामने पानी पेश किया जाता है, प्लीज कूल डाउन, पानी पी लीजिए। अब समझ आया? तो अगर हम पानी को हृदय से मतलब ग्रेटिट्यूड करके, इसलिए नहीं, अरे मेरी मैम ने बोला है हर घंटे पानी पीना है, अब उनको कौन बताए बार बार वॉशरूम जाना है। अरे वॉशरूम जाओगे तभी तो टॉक्सिन्स निकलेंगे, तभी तो सुंदर स्किन, बाल होंगे, और कैसे होंगे? लीवर, किडनी कैसे आपका वर्क करेगा? तो बेसिकली पानी को कैसे इंटेक करना है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद आता है हमारा डाइट यानी खाना। अभी तक हमने क्या सीखा कि जो खाना होता है, हाँ उसमें न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, हेल्दी कार्ब होना चाहिए, हेल्दी फैट होना चाहिए, हेल्दी प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स होना चाहिए। ये चीजें तो हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, फाइबर भी होना चाहिए। लेकिन हम उसे बना कैसे रहे हैं, हम उसे परोस कैसे रहे हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने घर में तो बहुत ही प्रेम से खाना परस रही हूँ। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं क्या सोच के बनाती हूँ एज ए स्त्री, ये मैं बता रही हूँ, मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ। मैं सोचती हूँ चाहे कुछ भी बनाओ, मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा होगा, हस्बैंड तो पक्का अप्रिशिएट करेंगे, मेरी बेटी जरूर पसंद करेगी और बहुत मजा आएगा। मैं हमेशा यही सोच के ही बनाती हूँ और एक थैंकफुल गिविंग मोड पे रहती हूँ। बीच में हो गया था, क्राइम पेट्रोल चला जा रहा है, चला जा रहा है, रोटी सिकी जा रही है, सिकी जा रही है, और जहन में हाय दैया अब इसका मर्डर हो जाएगा, पता सब कुछ है। और वही चीजें जो भावनाएं दी वही खाने पे आ गई, तो ऑब्वियस है बीमार तो शरीर रहेगा ना। तो जब हमने अपने बनाने का प्रोसेस चेंज किया, परसने का प्रोसेस किया और ग्रेटिट्यूड में आए, तो काफी चीजें तो ऐसे ही सॉर्ट आउट हो गई। अब अच्छा, ये बात तो है कि ये चीजें तो हमने घर पे कर ली। कई बार हम लोग बाहर खाना खाते हैं, तो हमें थोड़ी ना पता होता है कि किसने बनाया, किस भाव से। घर में तो भाव भर भर के कूट पीट के कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बेस्ट। लेकिन बाहर किस भाव से कोई बना रहा है? कोई, अरे कोई जो सड़े टमाटर है ना, लाओ उसकी चटनी बना दिया जाए, इतने महंगे चल रहे हैं रेस्टोरेंट में, लाओ बना दे। अरे वो 4 दिन का पड़ा है ना, उसको पनीर, उसको ले आओ, उसको फिर से उसका मेकओवर करके बना देते, क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और वो ये बहुत चिक चिक करता है ये क्लाइंट, ठीक है, मतलब वो हमें ही कुछ ना कुछ बोल के हमें ही परोसा जा रहा है। तो हमें बाहर किस भाव से उगाया गया, किस भाव से, किस पेन से बनाया गया, वो सारी चीजों से बचने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं? जब भी कोई भी तरह का आप घर में खाना खाते हैं या बाहर खाना खाते हैं, तो हमेशा एक ग्रेटिट्यूड फॉर्म में खाना है और हमेशा उसकी शक्ति को चेंज करना है कि जिसने भी बनाया उन्होंने सुखद एहसास से बनाया हो, भले ही उन्होंने कुछ और सोचा हो। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था अपने क्लब में कि हम कैसे खाना बनाते हैं, हम कैसे परोसते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि हम अगर इतना सा भी खा रहे हैं, किस कोई और तोड़ के लाया होगा, किसी और ने किसानी की होगी, बनाया होगा, फिर किसी और ने परोसा होगा, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है आपके टेबल तक खाना आने का, उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं। उनकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कैसे दे सकते हैं? हम लोग थॉट प्रोसेस से दे सकते हैं। तो ये वहां से जैसे हम चेंज करेंगे, और इसीलिए कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, जैसा अन्न वैसा मन, वही सोच होता है। हमारी तामसिक प्रकृति है या कैसी है, वो वहीं से निकल कर आती है। हमारे सोचने का ढंग, हमारा विचार, वो खाने से होता है। क्योंकि खाना क्या है? फ्यूल है, एनर्जी है, स्रोत है शक्ति का, हमारे शरीर के लिए, हमारे अंगों को प्रॉपर काम करने के लिए।
तो बेसिकली हमें उस पर भी ध्यान देना है। फिर आता है ब्रीदिंग पैटर्न, कि हम लोग सांस कैसे ले रहे हैं। जैसे इस बात पे तो पूरा एक सेशन हो चुका है, इसलिए हम टाइम कम है तो हम उसकी ओर नहीं जाना चाहेंगे। बस इतना है कि ब्रीदिंग पैटर्न को जरूर से जरूर हमें करना है दिन में एटलीस्ट। जब हम सोने चलें और जब हम सोकर उठते हैं 101% हमें 10 से 15 मिनट अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे जरूर ध्यान देना है, क्योंकि ब्रीदिंग पैटर्न में पूरा फोकस हमारा माइंड सोल का एक ही रिदम में होता है। उससे क्या होता है कि हम बहुत ही फोकस्ड हो जाते हैं, हम बहुत ही काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कभी कभी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हम लंबी लंबी सांसें यानी आहें भरने लगते हैं, या हम किसी को काम डाउन कराते हैं तो क्या बोलते हैं, लंबी सांस लो। किसी को अगर ऐसा कुछ होता है, लाइक अगर आप कहीं जर्नी में जाते हैं और किसी को वॉमिटिंग फील हो रहा है, अनइजी फील होता है, तो हम बोलते हैं डोंट वरी, हम उनकी पीठ से लाते हैं, हम बोलते हैं लंबी गहरी सांस लो, क्योंकि वो एकदम से एनर्जी स्रोत से जुड़ता है। और हमारी बॉडी का सारा खेल सांसों का है। सांस नहीं है तो हम भी नहीं है, और उसी को हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और हमने उसका क्या नाम दे दिया है, बेसिकली एक्सरसाइज। दिस इज नॉट अ एक्सरसाइज, ये लाइफ है, और इसका हमें नीड है, हमारी बॉडी को नीड है। उसके बाद है मेडिटेशन। जैसे काफी लोग हैं वो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, लाइक वो बोलेंगे मुझसे तो ये काम नहीं होता है, और वही काम कोई दूसरा करके रख लेता है। अरे उनके भी वही हाथ पैर है, वही सब कुछ है, लेकिन खेल कहाँ का है, वो है दिमागी खेल है। कि उन्होंने वो चीज सोची कि मुझे तो इसको करके दिखाना ही दिखाना है। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, वो बिना एफर्ट के ही उन्होंने एक नेगेटिव थॉट लगा दिया अपने काम में। तो कहाँ से होगा, एटलीस्ट ट्राई तो करें। हमेशा प्रैक्टिस से ही तो आगे ही इंसान बढ़ता है। एक बार में क्या चीज हासिल होती है, आधी जंग जो होती है वो विल पावर से जीत ली जाती है। जहां पे हम लोग सोच लेते हैं डेफिनेटली मुझसे होगा, हो सकता है उतना पॉलिश्ड वे में ना हो, जैसे हम लोग परफेक्ट चाहते ना हो, लेकिन परफेक्ट भी हम कब बनते हैं, जब हम सतत प्रयास करते हैं। है ना, हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी है ना, कुएं वाली, कि रस्सी जितना उसमें जाते उतने निशान बनते। तो एक रस्सी अगर पत्थर पे निशान बना सकती है, तो हम तो सुकोमल हृदय वाले लोग, प्रकृति ने हमें बनाया, हम क्यों नहीं कर सकते। तो बेसिकली नेगेटिव सेल्फ टॉक से भी बचना है, और अपने आप को भी हमें बचा के रखना है कि नहीं, ये मुझसे होगा। भले ही जो काम इंसान ने 1-2 साल में किया मुझे 5 साल लग जाए, लेकिन एटलीस्ट मेरी जीत तो होगी, जैसे कछुए की और खरगोश की रेस में हुई थी। प्रैक्टिस से ही तो सब कुछ होगा। इस बात पे हम सबको विशेष तौर पे ध्यान देना है। ठीक है, तो मेडिटेशन बेसिकली हमारा ऑप्शन नहीं है। आप इसको मोटे मोटे अक्षर में आज लिख लीजिए, ऑप्शन नहीं है, ये हमारा एसेंशियल है, यानी नेसेसिटी है। आफ्टर कोविड अगर हम ये सोचें कि अरे बड़े लोग ही तो मेडिटेशन करते हैं, जो फालतू लोग हैं या जो लोग 60 वर्ष के हो गए ना, उन्हीं वही करते हैं, नहीं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को कराया जा रहा है, क्योंकि इतना स्ट्रेस है। और स्ट्रेस को मैनेज करने का जो रामबाण है इलाज, वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन में हमारी बॉडी माइंड सोल एक वे में हो जाते हैं, और हमें काम डाउन करते हैं, हमें शांत करते हैं, हमारी पावर को इनहेंस करने का काम करते हैं। हमारे इंट्यूशन पावर को अगर हम करेंगे, या हमारा जो सिक्स्थ सेंस है उसको आगे जो तेज करने का काम कौन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। आप जो भी धर्म संप्रदाय को मानते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि सब आंखें बंद करके कोई ना कोई किसी फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पावर को इस एक समान कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम अपने विचारों पे काबू पा रहे होते हैं, उसको एक लय कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम आंखें खोल के इधर उधर देखते हैं तो क्या होता है, हमारे जहन में बहुत सारे डाइवर्जन हो जाते हैं। अरे ये मैम तो किचन में खड़ी है, ये कर रही है, अरे फलाना ये कर रहा है, वो कह रहे थे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इस काबिल नहीं हो। लेकिन मेडिटेशन में कौन होता है, आप होते हैं, स्वयं होते हैं, आप होते हैं, आपकी सोल होते हैं, आपके माइंड होते हैं, वहां पर समरूप होते हैं बेसिकली। तो ये हमारा एसेंशियल पार्ट है, ऑप्शनल नहीं है। तो हमें इसको करना बहुत जरूरी है। फिर आता है आर्थिक रूप से नेगेटिव से पॉजिटिव होना। फॉर एग्जाम्पल एक ही परिवार में काफी लोग ऐसे होते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो काफी गरीबी से गुजर रहे हैं। और इसका मैम ने परसों बहुत अपने एक सेशन में बताया था कि एक ही परिवार में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, और कुछ लोग उसी गरीबी से निकल जाते हैं, क्योंकि उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है।
बेसिकली सपोज एक ऐसा परिवार है जो थोड़ा सा निम्न वर्गीय है और उनके पास रुपए पैसे इतने नहीं है, और वो जो उनके जो फादर हैं यानी जो मुखिया है वो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। घर में रोज मार पिटाई हो रही है, उनकी मम्मी के अब्यूज किया जा रहा है। लेकिन दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा बड़े होके कहेगा मैं तो अपनी पत्नी को ऐसे ही मारूंगा पीटूंगा, मैं तो सेम लीग पे चलूंगा क्योंकि मैंने बचपन से अपने पापा को तो यही करते हुए देखा। लेकिन इसके विपरीत एक लड़का होगा या लड़की होगी जो कहेंगे नहीं, जो मेरी माँ ने सहा या मेरा चाइल्डहुड जो ट्रॉमा में रहा या ये सब चीजें हुए, मुझे उसको निकलना है, उस लाइन को उस लीक को तोड़ के मुझे कुछ हासिल करके देना है। तो उन्होंने वो जब थॉट प्रोसेस लिया तो क्या हुआ, पहले तो अपना जो बैकग्राउंड है मतलब अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको अपग्रेड किया, अपनी सोच को अपग्रेड किया और अपने रिलेशनशिप को अपग्रेड किया। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, हमारा जो विल पावर है, हमारी जो सोच है, सेम घर है, सेम परवरिश है, सब कुछ है, लेकिन किसी की विवेकशीलता जल्दी से आगे हो गई। यही डिफरेंस होता है। सारे सिबलिंग्स या सारे परिवार वाले या सारे समाज सेम नहीं होते, लेकिन सेम बनने की कोशिश जरूर कर सकते हैं हम लोग, है ना। एक दूसरे से ही हम लोग सीखते हैं। उसके बाद आता है हमारा वातावरण कैसा है। कहा जाता है जिन पांच लोगों के सानिध्य में आप लोग मोस्टली आते हैं अपने जीवन में, आप उनका एवरेज पार्ट होते हैं। किसी से ये सीख लिया, किसी से ये सीख लिया। आप अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ। मान लो मेरी फ्रेंड जैसे राखी मैम है, ठीक है, और मेरी एक और फ्रेंड है कॉलेज टाइम की, मैं जरूर बताऊंगी ये एग्जांपल से आप लोग रेजोनेट करोगे इसलिए बताऊंगी। उनका नाम रूही है और वो आए दिन न्यूज़पेपर टीवी सब जगह आती है। हम लोगों ने कॉलेज एक टाइम पे किया और वो बहुत ही बचपन से गरीबों के लिए काम करना या बहुत ज्यादा जो स्पिरिचुअल पर्सन है, और मेरी लाइफ में दोनों स्पिरिचुअल पर्सन है। तो जब आप लोग देखते हैं कि आपके ऐसे फ्रेंड हैं या आपने अपने पेरेंट्स को ऐसे देखा कि उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया या लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, या चाहे हस्बैंड हो गए या मेरे इन लॉज हो गए, जब मैंने अपने इन लॉज की भी जर्नी देखी कि उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस किया मेरे हस्बैंड के लिए या अपने घर को बनाने के लिए, तो वो सारी चीजें जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गई, तो मेरे अंदर एक हेल्दी कंपटीशन कहेंगे या एक विचारों का ऐसा आवागमन हो गया कि मुझे ऐसा ही बनना है या मुझे अपने आप को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है एक पावर हाउस की तरह। लेकिन अगर मैं ऐसे ही लोगों की रहूं, चल बहन आज करते हैं किटी पार्टी, भले ही हम 100 किलो के ऊपर पहुंच जाएं, किटी पार्टी में तो दे पैसे खर्च करेंगे, लेकिन अपने यहाँ पर अपनी राखी मैम को तो हम लोग 1000 1500 या 1200 बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि इतना महंगा है, हर महीने कौन खर्च करेगा। यही तो दिमाग लगाते हैं। लेकिन महंगे महंगे एक एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या पार्लर जाके एक बार में सज के आ जाते हैं 5 5 हजार का, फिर मुंह धो लेते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं। वहां नहीं खलता है, लेकिन यहाँ खलता है। क्यों खलता है, कभी सोचा है? क्योंकि हम लोग ने अभी मन से अपने आप को अपग्रेड किया ही नहीं। तन तो करना चाहते हैं कि हीरोइन से कम ना लगे, ऐश्वर्या राय से कम तो लगना ही नहीं है मुझे, कैटरीना से, लेकिन एफर्ट उनके जैसा नहीं डालना है, डिसिप्लिन उनके जैसा नहीं डालना है। सिंपल सी बात है ना। आप में से काफी लोग कह सकते हैं प्लास्टिक सर्जन, ऐसा नहीं है, फिर भी बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ता है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, अपने आप से बहुत ध्यान देना है कि हम ऐसे कौन से पांच एवरेज लोगों के बीच में रहते हैं। अगर मान लो आप ऐसे लोगों के बीच तो फंस गए, अब उनको छोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन अपने आप को तो इस तरह का तो बना सकते हैं कि आपको देख के वो लोग चेंज हो जाए। आप रोल मॉडल तो बन सकते हैं ना, अगर आप उनकी तरह नहीं बन पा रहे हैं। तो ये हमेशा कोशिश करना है कि बहुत अच्छा अच्छा खुद से प्रयास करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि अच्छे सत्संग में जाना या वॉलंटियरशिप करना या समाज के लिए कुछ करना। जैसे मुझे याद है हम में से काफी लोग ना, जब हम लोग छोटे थे, तो मैंने एक बार अपने स्पिरिचुअल गुरु की एक बहुत अच्छी टॉक सुनी थी। उन्होंने कहा था लोग क्यों कहते हैं कि पैसा कमाना बुरा है, जैसे पैसे की बात आती है तो नाक मुंह बन जाता है। लेकिन आप लोग खुद सोचें, उन्होंने जो एक एग्जाम्पल दिया था वो मेरे जहन पे बिल्कुल छप चुका है। उन्होंने कहा था जो नेगेटिव तत्व होते हैं हमारे समाज को, जो बहुत ज्यादा हार्म करते हैं, ठीक है, नुकसान करते हैं, मारकाट करते हैं, ये सब करते हैं, जब वो लोग इतना पैसा कमाते हैं तो वो लोग किस चीज में पैसा लगाते हैं? विध्वंस में। समाज को कैसे गिराया जाए, कैसे इमारत गिराई गिरी जाए गिराई जाए, कैसे लोगों को मार काटा जाए।
इन सारी चीजों में, नेगेटिव चीजों में पैसा लगाते हैं। अगर यही पैसा अगर अच्छे लोग कमाए तो क्या होगा? क्या होगा, कभी सोचा है? अच्छे चाहे अस्पताल बनेंगे, चाहे धर्मशाला बनेंगे, चाहे बच्चों के एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल्स बनेंगे, अच्छे कॉलेज बनेंगे, और काफी लोगों के लिए वर्क किया जाएगा, चाहे वो जीव हो चाहे जंतु हो। लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? जब हम जैसे समाज में, चाहे आप लोग हैं, जब हम लोग निर्णय करेंगे कि नहीं, हमें अपने इनकम का कुछ तो भाग अपने समाज को देना बनता है। ये नहीं कि रोज पार्टी में उड़ा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, अपना एक पर्टिकुलर चाहे छोटा सा अमाउंट मेरी सैलरी हो, लेकिन उसमें से कुछ तो हमें बचा के रखना होगा। और विश्वास करिए, जब हम किसी की भी मदद करते हैं, भले ही कहते हैं आप जिसकी मदद करें कभी मत बताओ नहीं तो बेकार हो जाता है, लेकिन मेरे सामने अगर कोई ठीक हो रहा है, तो वो जो हैप्पी हार्मोन्स, जो कार्टिसोल लेवल मेरे शरीर से जाएगा, उसका कितना बड़ा इफेक्ट मेरी सेहत पे पड़ेगा। आप ये बताइए, आप यहाँ पर किसी की मदद करते हैं, या अभी एक मैम आई, उन्होंने बोला मुझे इतने सालों से डायबिटीज है, बहुत परेशान है, उन्होंने किरण मैम का नाम लिया, अभी रिजल्ट नहीं आया, आज उनका फर्स्ट डे है, रिजल्ट आएगा, 101% आएगा अगर वो एनरोल कराएंगे। या आप में से काफी लोग हैं जो किसी ना किसी रूप में किसी के द्वारा बैठे हैं, जब वो लोग रिजल्ट बताते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स किसके रिलीज होते हैं, कभी सोचा है? उससे ज्यादा हमारे होते हैं, क्योंकि हम उसको लाए हैं। प्राउड फील करते हैं, सही टाइम पे अपने दोस्त को यहाँ पर लेकर आ गए, या रिश्तेदार को, उसको सही कर लिया। अब आपको समझ आया कि जब हम लोग कृतज्ञता मोड पे रहते हैं, हेल्पिंग मोड पे रहते हैं, तो हम बहुत बहुत सारी चीजें बदल सकते हैं। लेकिन इसी जगह एक नेगेटिव माइंडसेट क्या कहेगा, मेरे को तो इसको बिल्कुल ठीक नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन में सुंदरी तो मुझे ही रहना है ना? कोमलिका ऐसे ही, मुझसे ज्यादा तो कोई सुंदर होना ही नहीं चाहिए, हीरोइन तो सारे परिवार वाले सिर्फ मेरे को देखें। काफी लोगों के अंदर ये थॉट होता है, बाहर से दिखाएंगे, अरे भाभी बड़ा कष्ट है आपको, आपको तो अच्छा हो जाना चाहिए। उनको बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उनको कुछ नहीं बताएंगे। ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है। काफी लोग हैं, पता सब कुछ है, लेकिन क्यों नहीं बताएंगे? और अगर मान लो वो इंसान कुछ करना चाहे तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल मत करना बहन, जब तक यहाँ हो तब तक सही हो, निकलते ही बैंड बज जाएगी। अरे बहन ने एक्सरसाइज छोड़ दी, बहन ने जंक फूड खाना स्टार्ट कर दिया, नेगेटिव थॉट्स इमोशंस लेना स्टार्ट कर दिया, मेडिटेशन छोड़ दिया, वॉक करना छोड़ दिया, तो बैंड तो बजनी है। सिंपल सी बात है। तो ये बात है कि हम लोग किसी प्रतिस्पर्धा का तो नहीं भाग है। अगर हम लोग हैं तो हेल्दी होना चाहिए। अगर हम लोग किसी घर परिवार में हैं तो हमारे अंदर होना चाहिए, अच्छा भाभी, तुमने अगर 5 kg वेट किया, मैं अभी 10 kg करूंगी। या मेरी बहन, चलो ये करते हैं, चलो सर इतना वेट लॉस कर लिया जाए, एक अच्छा सा घर में जो हम लोग रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? आप कॉमन सेंस लगाइए, क्या हम उस समाज का हिस्सा बनना चाहेंगे जहाँ पे फेस्टिवल हो, या मेरे घर में कोई बहुत बीमार है, क्या मैं सच्चे हृदय से कोई भी उत्सव बनाना पसंद करूंगी? नहीं। क्योंकि जब हमारे घर में कोई अजार बीमार होता है, या डिप्रेशन में जा रहा होता है, स्ट्रेस में जा रहा होता है, तो हमारा स्वयं का मन नहीं होता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हेल्दी एटमॉस्फियर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि मिलके उत्सव मनाया जा सके, है ना? और हेल्दी कंपटीशन का भाग जरूर रहिए। अगर आपसे कोई कहे कि मैंने ये डिश बनाई है, तो एक हेल्दी कंपटीशन, चलो आप मुझे रेसिपी दो, मैं भी बना के दिखाती हूँ, ठीक है? आपने कैसे किया उसको पॉजिटिव लेना। नेट से देख लिया, अच्छी चाय क्यों नहीं बनेगी, खूब सारी चाय पत्ती वो दूध डाला ना इसीलिए अच्छी बनी। काफी लोगों का ऐसा होता है, लेकिन अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए। और पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हम उसको नीचा नहीं दिखा रहे हैं, हम स्वयं को दिखा रहे हैं। क्योंकि ये नेगेटिविटी हमारे बॉडी को गिरा रहा है ना, मेरे मानसिक सोच को गिरा रहा है। सामने वाले को तो कुछ पता ही नहीं है, उसको तो कुछ आभास नहीं है। आभास किसको हुआ? मेरे स्वयं के शरीर को हुआ, है ना? तो उसी तरह आप देखेंगे, जैसे कुछ चीज है, जैसे स्ट्रेस, अगर हमें फियर होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ही स्लो डाउन होने लग जाता है। आप इसको ऐसे समझिए, इम्यूनिटी होती क्या है, जैसे सीजन बदल रहे हैं या बिना सीजन के भी आप बहुत जल्दी वायरल की चपेट पे आ रहे हैं, या किसी भी बीमारी में आए दिन आप बीमार पड़े हुए। कई बार होता है शारीरिक रूप से मानसिक बीमारी, जैसे बहुत ज्यादा परेशान आप लोग मतलब हो रहे हैं, तो भी एक दिक्कत है। तो इससे हमें क्या फर्क होगा? इससे हमारे इम्यून सिस्टम पे होगा, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इफेक्ट डालती है।
तो हमें क्या करना है, अगर हमें अपने इम्यून सिस्टम पे वर्क करना है तो हमें फियर यानी डर से बचना होगा। डर किस तरह का, मान लो कोई बचपन का कोई फियर है तो उसको निकलवाना कैसे, जैसे यहाँ पे हमारे पास राखी मैम है या और भी मेंटर्स है जो मतलब सर्टिफाइड यहाँ पे काउंसलर हैं। तो कैसे हमारे जो रिग्रेशन होता है पास्ट लाइफ वाले, या हमारे बचपन का जो ट्रॉमा है, या हम कोई भी काम करने से डरते हैं, कोई चीज हमें पीछे ढकेलती है, क्या ढकेलती है, फेलियर। फेल ही होंगे, उससे ज्यादा क्या होगा, उससे ज्यादा क्या होगा, क्योंकि जीवन में सब कुछ तो शाश्वत है ना, मतलब अभी ये बॉडी है तब तक है भाई, मर जाएंगे तो वो भी नहीं रहेगा, एक सिंपल सी बात है। तो फेलियर किस चीज का, उस चीज को डर से निकालना है। उसके बाद होता है एंगर। ये मोस्टली लोगों में इश्यू है, गुस्सा। जाम लगा हुआ है, गाड़ियां खड़ी हैं, अब दे पी 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 बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, हॉर्न दिए जा रहे हैं। अब वो क्या कर लेगा बंदा, उड़ जाएगा क्या, फ्लाइट, कार को फ्लाइट बना देगा क्या, सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ ना कुछ अपशब्द बोलना या बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, तो आप ये देखेंगे कि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन शांति से बैठा जा सकता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है उस पर मनन किया जा सकता है, ठीक है। तो जब हम बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों में विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं खोखलापन अंदरूनी स्टार्ट हो गया है। तो हमें क्या करना है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो हमारे लीवर पर होता है। इसीलिए आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि कोविड टाइम पे जैसे काफी लोगों को लीवर संबंधित प्रॉब्लम हुई या दूसरा हुआ, अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बेसिकली। तो अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो अपने लीवर को आप लोग खराब मत करिए। अब आज से आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं ये चीजें अपने साथ कर रही हूँ तो मेरे कौन से ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं। अब बात समझ आई। इमोशंस क्या है, इमोशंस क्या है, मन के इमोशंस है बेसिकली, वो दिख नहीं रहा है। और वो दिखता किस भाव में है, आपके बॉडी के भाव में। जैसे अंदर आया गुस्सा तो मैंने अपनी भ्रुकुटी तान ली, आईब्रो रेज कर ली, या गुस्से में लाल पीले हो गए, या कुछ भी अपशब्द बोल दिया, तो ये क्या है, बॉडी पार्ट्स हैं। इनके भाव से आपको दिख रहा है, लेकिन भाव क्या है, अंदरूनी है। तो मन सही रखेंगे तब वही तो भाव दिखेंगे। मान लो मैं आपसे बोलूं बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, लेकिन ऐसे ऐसे करके बोलूं, कि आप लोग मानोगे? अगर यही बात प्रेम से बोले, वाकई तुम में बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, प्यारी सी मुस्कुराहट देते रहेंगे, तो सामने वाला भी समझेगा। सबको पता होता है असली क्या है, नकली क्या है। इसीलिए कहा जाता है समरूपता, यानी एक रूप समान तन मन का होना अनिवार्य है। उसके बाद होता है गिल्ट। आपने देखा होगा जिन लोगों को गिल्ट होता है किसी भी चीज का, पास्ट हो या किसी भी चीज का, तो बेसिकली उनको बहुत जल्दी हार्मोनल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं और स्किन संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो जो भी पास्ट है उसको निकाल देना है, और अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, ना हमें फ्यूचर का भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगले क्षण का किसी को नहीं पता है। तो कहते हैं जो ये जीवन है इसको यही जी लिया जाए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस बात पे ध्यान देना। उसके बाद होता है कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते तो हमारा डाइजेशन बहुत पुअर होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कई लोग हैं, और इसके पीछे का कॉमन सेंस है। आप मुझे बताओ, अगर आप प्रॉपर रात में सो ही नहीं रहे, ठीक है, तो आपका जो डाइजेशन है, तो वो कब बेसिकली रिपेयरिंग मोड हमारा कब स्टार्ट होता है, जब हम सोते हैं। क्योंकि तब हम कुछ खा नहीं रहे होते, कुछ सोच नहीं रहे होते। अगर हम अच्छी स्लीप मोड पे होते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। और जो लोग रात में कई बार करवटें बदलते रहते हैं रात दिन उनकी याद में, उनके तो फिर बैंड बजी होती है, ठीक है। मतलब किसी ना किसी का सोच रहे थे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं तो इस काबिल ही नहीं थी। और यही सारी चीजें सोच सोच के डाइजेशन भी पुअर कर, डाइजेशन पुअर है, स्किन वालों की तो बैंड बजना अनिवार्य है भाई। शरीर में मोटापा तो फिर ठहरेगा ही, जाएगा नहीं, इंचेस नहीं जाएंगे। जैसे काफी लोग हैं, मैम आप तो बोल रहे थे, हमने डाइट भी ले लिया, पानी भी पी लिया, एक्सरसाइज भी कर लिया, सब कुछ इतना बेहतर कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है या बैक हो रहा है। अरे क्यों बैक हो रहा है, दिमाग में तो जहर भरा हुआ है ना, किसी ना किसी रूप में। तो जब तक हम उसको नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन हो जाता है या जहरीला पदार्थ आ जाता है, एक सिंपल सी बात है, तो वो हमारे पूरी बॉडी को चपेट में आज नहीं तो कल लेगा, कब तक आपको बचा के रखेगा। लेकिन एक बार अगर एक अमृत का सेवन कर लिया जाए, तो लोग कहते हैं एंटी एजिंग को भी मात दे देते हैं। ये होता है। और एंटीडोट का काम क्या होता है आपको मालूम है? जैसे मेडिटेशन, एफर्मेशन, कृतज्ञता, है ना, ये सारी चीजें, पेशेंस, हम पेशेंस कैसे रखते हैं, दूसरों की शेयरिंग केयरिंग हम लोग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें मिलकर बनता है।
तो ये सारी चीजें हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है इसमें। और सिंपल सी बात है कि हमारे अंदर सारी चीजें हैं, बस ये है कि कभी भी अपने आप से नेगेटिव मत बोलिए, और वाकई कभी अपने आप को नीचा मत दिखाइए। जैसे हम लोगों की ना एक आदत है, हम लोग बोलते हैं वो तो हमें बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देता है, प्रेम नहीं देता है। होता दरअसल क्या है ना दोस्तों, कि हम लोग अपने आप को इस काबिल नहीं समझते। हम खुद की तो कह रहे होते हैं, देखो मेरे बाल इतने खराब है, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, और इसी चक्कर में क्या होता है, सामने वाला आपकी भी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा। तो आपने खुद से, अच्छा आप में से काफी लोगों ने एक चीज का ध्यान दिया होगा, जब हम क्लब में आए, है ना, हमारा बॉडी शेप अच्छा होने लग गया, हम अच्छे दिखने लग गए, सोच हमारी पहले से, जैसे आप में से काफी लोग बोलते हैं मैम हमें पहले से बहुत कम गुस्सा आता है, अब हम खुश रहने लग गए, है ना, हमारे घर का वातावरण अच्छा हो गया। तो आपने देखा है कि जब हम लोग खुश रहने लग गए अंदरूनी तौर पे, तो बाहर का माहौल अपने आप बदल गया, और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, और हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चले गए। तो हमें मेक ओवर बेसिकली कौन सा करना है? मेक ओवर अगर हम लोग मन का करेंगे तो तन का स्वतः हो जाएगा, लेकिन तन का करेंगे तो मन का स्वतः होगा, वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मे बी रिजल्ट भी ना दिखाई दे। तो हमें क्या करना है, विल पावर लगाना है। आपके पास डाइट भी आता है, आपके पास रूटीन भी आता है, आपके कोच आपको पर्सनल ध्यान भी देते हैं, लेकिन मन विल पावर कहे मैं तो देर तक सोऊंगी, मैं तो ये नहीं खाऊंगी, मैम कितना भी डाइट दे दे, मैं तो अपने हिसाब से ही चीट करूंगी, तो फिर रिजल्ट भी चीट कर ले जाएगा। इसीलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसीलिए कहा जाता है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली मेक ओवर अपना तन से स्टार्ट करना है, सॉरी मन से स्टार्ट करना है, वही आपके तन में दिखाई देगा। इसीलिए आपने देखा जो लोग प्रॉपर वे से मेडिटेशन करते हैं, उनका जो आभा मंडल होता है, उनका जो ऑरा होता है, या उनकी जो एजिंग प्रोसेस होता है, वो एक अलग लेवल का होता है। उनकी फूड चॉइसेस अलग होती है, उनके बात करने का लहजा अलग होता है। और इसमें एक और चीज आप लोग मॉनिटर कर सकते हैं, लास्ट में यही कहूंगी आप लोगों से, कि कुछ लोगों के सानिध्य में मात्र बैठने से आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही काम डाउन हो गई हूँ, मैं बहुत ही शांत हो गई हूँ या हो गया हूँ। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बस ये पता चल जाए आ रहे हैं, दिमाग का दही हो जाता है, बैंड बज जाती है। तो हमें ये देखना है कहीं मैं वो पर्सन तो नहीं हूँ जिसके आने से लोग मुझसे बात करने से कतराएं, या मुझे कोसे ये क्यों आ रहे हैं। बशर्ते हमें ऐसा बनना है कि हमारे आने से, कहते हैं ना, सारी रंगत निखर जाए। तुम आए तो, एक गाना है ना, तुम आए तो बाहर आ गए, ऐसे करके एक गाना है। और वैसे ही हम सबको बनना है, और जितनी पॉजिटिविटी में रहेंगे उतनी ही जीवन में संपन्नता, सुख, सुंदरता हम लोग आकर्षित करेंगे। यही मूल मंत्र है खुश रहने का। तो बहुत सारे लोगों की मदद करिए, उनकी लाइफ को चेंज करिए, लेकिन उससे पहले अपनी लाइफ को चेंज करना बनता है, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति दूसरे को कभी स्वस्थ नहीं रख सकता है, और उसके लिए पहले हमें खुद के दिलो दिमाग पर काम करना अनिवार्य है। तो आई होप काफी चीजें कवर हो गए होंगे। और बार बार करिए कि बहुत जल्दी गुस्सा तो नहीं आ रहा। अपने आप को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं आप लोग, कि मैं बहुत जल्दी स्वार्थी तो नहीं हो रही हूँ। आज का होमवर्क है कि थोड़ा सा अपने आप को 1 और 5 में से अपने आप को पॉइंट्स दीजिए, और 2 खाने काट लीजिए, उसको लाइन कर लीजिए, बिफोर एंड आफ्टर क्लब में मैं कैसी थी। लाइक मैं पहले गुस्सा कितना परसेंट आता था, 2%, 3%, अभी कितना परसेंट आता है। अपने आप से कितना मैंने सेल्फ टॉक करना स्टार्ट किया, कितना सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे अंदर आया, कितना मेरे अंदर अपने लिए प्रेम आया, कितना दूसरों के लिए मैं सोचने लग गई, क्या मैंने समाज के लिए पहले कितना किया, अब कैसा किया, क्या मेरे अंदर दिखावा है। तो ये सारी चीजें आप अपने आप को पॉइंट्स दीजिए, हो सके तो अपने कोच से शेयर करिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बहुत कम पॉइंट्स है, डोंट वरी, एटलीस्ट आपने 1 पॉइंट तो आगे बढ़ा होगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि हमारे क्लब में आके, मतलब अपने क्लब में आके, आपने एक पायदान तो ऊपर चढ़ा ही होगा, हमारे साथ मेडिटेशन करके, फेस योगा करके, अफर्मेशन करके, एक्सरसाइज करके, अच्छा सा डाइट फॉलो करके, आपने पक्का बहुत सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट की होगी। तो चलिए अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, और फटाफट क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, बस एक शब्द बोलेंगे फिर टाटा बाय बाय करेंगे। आराम से बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लेंगे, Recording stopped. जो मैं बोलूं उसको दोहराएंगे। मैं सक्षम हूँ, खूबसूरत हूँ,
संपन्न हूं, सारी अच्छी चीजें मैं आकर्षित कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं बहुत बहुत खुश हूं। मेरे सानिध्य में आने वाले हर जीव जंतु मनुष्य सब सुखद एहसास कर रहे हैं। मेरा आभा मंडल निखर रहा है। मुझे स्वयं से प्रेम हो रहा है, जिसके लिए मैं दिल से कृतज्ञ महसूस करती हूँ या करता हूँ। इसी विचारों के साथ हल्के से कोमलता से अपनी आंखें खोलें। अपना सबका विशेष ध्यान रखना है। आज है संडे, तो इवनिंग